श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है। विशाख प्रदोष शुक्रवार की महा उपाय। 2 कमलगट्टे और 2 दीपक आज रात पर जरूर जलाना। तो इससे इतना धन बरसेगा कि आप कभी गिन नहीं पाओगे और संभाल भी नहीं पाओगे। तो ये 2 दीपक कैसे जलाना है और 2 कमलगट्टे का क्या करना है और आज रात में इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप सभी लोग जरूर से देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा क्या करना है इस उपाय में। ठीक है, तो यही सब है। आखिर तक इस वीडियो के अंदर जरूर से बने रहिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी आवाज़ आपको पहली बार सुनाई दे रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे ये उपाय करना कैसे है और इसकी टाइमिंग क्या है इस उपाय की और कब जलाना है ये दीपक। ठीक है, तो जो ये दीपक है ये आपको रात में जलाना है, आज रात में घर पर। ठीक है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर जलाना है ये दीपक। और इसकी टाइमिंग है वो आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को इसलिए कह रहा हूँ आगे आखिर तक बने रहे और स्किप करके वीडियो ना देखे फिर। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फिर अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा क्या कहूँ। तो 4 उपाय हो गए, तो 4 में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हो। ठीक है, पहला भी कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा और चौथा भी कर सकते हो। ठीक है, इन 4 में से कोई सा भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उपाय कर सकते हो। अब बताते हैं कि ये उपाय हमें करना कैसे है और इसकी टाइमिंग क्या है, तभी तो हम करेंगे। तो इसकी जो टाइमिंग है ये मैं अभी बता देता हूँ। जिसकी टाइमिंग है ये आपको प्रदोष काल के बाद में कर लेना है। मतलब जैसे ही प्रदोष काल ख़त्म होए तभी आपको ये दीपक लगाना है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये उपाय है। ज़रूर से आप सभी लोग कर लीजिएगा अगर पहला उपाय करना है तो। अगर नहीं करना है तो 3 उपाय जो है उसके भी उपाय बताऊंगा ना, तो उसके अंदर ही टाइमिंग भी मैं उसके अंदर ही बता दूंगा। अगर आपको पहला उपाय करना है तो 7 बजे से 8 बजे तक का ये टाइमिंग है, तो आप जरूर से ये उपाय कर सकते हैं। तो यही सब है। तो अब आगे बनते हैं कि ये अब सारे कुछ की तो बात कर ली है, लेकिन इसकी बेनिफिट क्या है। इसके ये बेनिफिट है कि जो आपके घर में धन की कमी है, जैसे कि मान लो आपके घर में धन टिकता नहीं है, लेकिन धन बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है। मतलब 100 रुपये है, उसमें से आपका 200 रुपये का खर्च है तो एक भी बचता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए उपाय आप कर सकते हो और धन प्राप्ति का ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप सभी के ऊपर और धन आप सभी के ऊपर बरसेगा ये उपाय करने से ही। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर से ये जो उपाय है ये आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। तो जो ये उपाय है इसके बेनिफिट सब कुछ बता दिया। तो अब ये जो उपाय है आप सभी को करना कैसे है। तो हम सबको पता है कि 9 मई का वैशाख प्रदोष काल का बहुत पैसा दिन है। साथ ही साथ आज शुक्रवार का दिन, जो कि इस प्रदोष के दिन को और भी खास मनाता है। ठीक है, तो जो ये आज वैशाख प्रदोष शुक्रवार के जो महा उपाय है तो ये आज के दिन ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो आप सभी को जरूर से करना है। ठीक है, आपको पता होगा शुक्रवार का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित होता है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इस दिन सारी माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और संतोषी माता की भी, है ना। तो आप सभी को ये ज़रूर से ये उपाय आप सभी लोग को ज़रूर से करना है। तो कैसे करना है ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ज़रूर से आप आखिर तक इस वीडियो के अंदर बने रहिए, और नहीं तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप सभी लोग समझ नहीं पाओगे ये उपाय कैसे कर रहे हैं। तो फिर कमेंट में कहोगे भैया ये उपाय हमसे तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप स्किप करके वीडियो ना देखिए। तो ये ज़रूर से अब मैं बताऊंगा ये उपाय कैसे करना है, तो आपको ज़रूर से कर लेना है। तो ये जो उपाय आप सभी को करना है, जो कि किसी काफ़ी लोग कर्ज की प्रॉब्लम है, हमारे घर में धन सप्ताह की नहीं आती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो वैशाख महीने की जो प्रदोष है उसका सावन महीने के प्रदोष के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो आप सभी को इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। जो सावन होता है और जो वैशाख होता है, वैशाख प्रदोष, वो
सावन जैसा ही होता है। तो आप सबको ज़रूर से इस बात को समझना है, ठीक है। और ये जो 2 महीने होते हैं, वैशाख और क्या कहते हैं, हाँ वैशाख और सावन, वो दोनों भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है ये दो दिन, ठीक है। तो आप सभी को ये ज़रूर से ध्यान रखना है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये दो भगवान को ये 2 दिन बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो बात करते हैं अब फिर कैसे करना है ये उपाय। तो आप बिना रोक टोके अब हम ये उपाय शुरू करते हैं। जैसे कि महादेव को सावन का महीना और वैशाख का महीना बहुत ही प्रिय है। तो आप सभी लोग को अपने पूरे फैमिली पर अगर धन बरसाने हैं तो 2 कमल गट्टे और 2 दीपक का ये उपाय आज रात में आपको अपने घर पे ज़रूर करना होगा, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस उपाय को एक्चुअली में करना कैसे है। आपको दीपक लेना है, ठीक है। क्या करना है, आप लोग को इसी प्रकार से दीपक ले लेना है, ठीक है। अब ये जो दीपक आपको लेना है, हमें यहाँ पर कौन सी बत्ती लगानी है, कैसे करना है समझिएगा। हमें एक्चुअली में कितने दीपक लगाने, 2 दीपक। सबसे पहले दोनों दीपक की बातें करेंगे तो दोनों दीपक हमें सेम ही लगाने हैं। अब जो दीपक आपने लिए है वो 2 दीपक नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 दीपक आपने लिए हैं, ध्यान रखिएगा उस दोनों के दोनों दीपक के अंदर क्या पड़ेगा, आपको घी डालना है, ठीक है। इस चीज़ का पहले विशेष ध्यान दीजिएगा। घी डाल दिए, घी डालने के बाद में जैसे कि आपको गोल बत्ती लेनी है, ठीक है। गोल बत्ती नहीं जलाना, आपको कौन सी बत्ती जलानी है, लंबी बत्ती। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको दोनों के दोनों दीपक में अप्लाई करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बातों का विशेष से ज़रूर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि गोल बत्ती आपको नहीं लेनी है और लंबी बत्ती आपको लेनी है, दीपक में अप्लाई करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपके जो मेन एंट्रेंस होगा, चाहे वो लोहे का हो लगाओ, जो लकड़ी का लगाओ, चाहे आप कोई सा भी लो, वहाँ पर आप दीपक लगा सकते हो। अब माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है हमारे घर में, तो वो मेन गेट जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है ना, वहाँ से तो होगा। तो आपको क्या करना है, जो 2 के दोनों दीपक मैंने आपको बताए हैं वो आपको अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ लगा देने हैं, ठीक है। तरीका समझ लो। वो दीपक हमें लगाना कैसे है, जैसे कि एक दीपक आपको दोनों को चौखट के पास रख देना, ठीक है। जब अभी मैंने क्या बताया आपको, लंबी बत्ती। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे ये क्या दूसरा दीपक लगा रहे हो, दोनों के दोनों बत्ती में जो बत्ती हो दीपक के अंदर वो साउथ डायरेक्शन में ना हो, बाकी किसी दिशा में रख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना, क्या ढाले दोनों दीपक में, आपने ढाला है घी। अब हम बारी करते हैं दीपक को लगाने की। जब ये दीपक हम आज वैशाख महीने के प्रदोष काल में प्रज्वलित करोगे तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, यानी कि एक दीपक को जलाओगे नंदी के नाम से और दूसरे का नाम होगे रिद्धि सिद्धि के नाम से। एक दीपक को जलाना है रिद्धि के नाम से और एक दीपक को जलाओगे सिद्धि के नाम से, ठीक है। जब आप दीपक जला दो तब आपके पास में होना चाहिए 2 कमल गट्टे, ठीक है। जलते हुए दीपक के अंदर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बहुत ही ये कामना करते हुए कि हमारे घर में धन सौदा की कमी रहती है, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो उन गलतियों को क्षमा करे, ऐसे कह के और 2 कमल गट्टे डाल देना। जब भी ये दीपक ठंडा हो जाए, कमल गट्टे के साथ में ये उठा करके दीपक को कहीं पे भी रख दो। जब कभी भी आके जाओ तो नदी, तालाब, सरोवर में, कुआं, बावड़ी के पास में उन दोनों बत्ती को कमल गट्टे के साथ में नदी में प्रभावित कर देने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बना हुआ रहता है। तो आज का करने जा रहे हैं हम अपने इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है। ये जो दूसरा उपाय हम करेंगे स्पेशली किसके लिए होगा, ये होगा रोग के लिए, ठीक है। रोग के लिए ये स्पेशल से उपाय है। किसी को भी कोई बहुत बड़ी बीमारी है या फिर किसी को बहुत छोटी बीमारी है और वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो बहुत कोशिश कर रहे हो, तो आप ये उपाय करेंगे।
इसके लिए आपको 1 चुटकी खरा मूंग, ठीक है। जब प्रदोष का दिन आता है ना, उसके अंदर किसी भी प्रकार के अनाज के दानों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो क्या करना है, आपको 1 चुटकी खड़ी मूंग को लेना है, साथ ही साथ आप सभी लोग को क्या लेना है, पीला चंदन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन आपको ऐसा मत करना सूखा सूखा ले लेना, नहीं, आपको थोड़ा सा गीला पीला लेना है और फिर आपको पीला चंदन लेंगे। फिर आपको दोबारा से इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इसके अंदर जल भर लेना है और जल के अंदर ही आपको 1 चुटकी मूंग के दाने को डाल देना है, ठीक है। बस ठीक है, इतनी सी चीज़ें क्लियर होगी आपको। अब देखो, मूंग के दाने को डाल दिए, पीले चंदन को लेना और पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ज़रूरी नहीं है आप इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हमारे घर में करने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने पास में तो पीला चंदन है, भोले शंकर के शिव से प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता शोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पे पहले आपको पीला चंदन का लेपन करोगे और जो आपके पास में मूंग के दाने का जो जल है, जितना भी जल है कलश के अंदर, उसे 5 बार में, एक ही बार में पूरा मत उलट देना, कितने बार में, 5 बार में उन जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके संपित करेंगे। 5 बार में संपित करोगे और 5 बार में महादेव का कुंद को ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोग को संपित करना है। हाथ जोड़ना, महादेव के सामने विनती करना है, श्री शंभू, हमारे घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप हमारे घर की इन सभी बीमारी को दूर करें। ऐसे आपको प्रार्थना कर लेना, करके देख लीजिएगा, आपके घर परिवार में कोई भी संकट बीमारी को लेकर के नहीं आएगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही सा बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन कैसे करना, कहाँ पे करना है। सबसे पहले हम जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपको ज़रूर से ये उपाय कर लेना है, ठीक है। तो आप सभी को ज़रूर से आपको ये जो उपाय है ज़रूर से करना है, ठीक है। आपको इस उपाय के फ़ायदे होंगे कष्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के घर में कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, या किसी भी चीज़ के लिए कष्ट है, तो आप इस उपाय को करिएगा। कटोरी के अंदर क्या डालना है, गंगा जल, गंगा जल के अंदर आपको थोड़ा सा डालना है लाल चंदन, क्या डालोगे, लाल चंदन, और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर क्या, पीला चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन, और फिर लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, आपके पास में होना चाहिए गौ माता का घी। अगर घी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर घी नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, शहद। जो माता का हस्तकमल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपको वह शहद का लेपन कर देना है। जो आपके जीवन के कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए कटोरी के अंदर पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर संपित कर देंगे। और किसके नाम से बताओ, चंपेश्वर महादेव के नाम से ये संपित करके, और फिर आपको सभी लोग को दोबारा 1 लोटा जल तांबे के लोटे के अंदर संपित कर दीजिएगा। घर परिवार की जो कष्ट होंगे ना, वो कहाँ गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के सबसे आखिरी और छोटे से उपाय की तरफ, ये हमारी इच्छा पूर्ति के लिए होगा। जितने भी उपाय हमने बात कर रहे हैं, सारे उपाय शाम के टाइम पर प्रदोष काल में के बाद ही करने हैं, नियम समझिएगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कलश लेना है, ठीक है। सबसे पहले जल लेना, इसके अंदर गंगा जल डालिएगा। गंगा जल के बाद में थोड़ा सा मूंग डालेंगे, थोड़ा सा चावल का दाने डालेंगे, थोड़ा सा आपको काला तेल डालना है, और 1 समी का पत्ता अगर आपको डालना है, और 1 बेलपत्र डालनी है। इतनी सी सारी चीज़ों को लेकर के कलश के अंदर डाल देना है। अब पहुँच जाना है शाम के समय प्रदोष काल के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और वहाँ पर पहुँच करके एक ही नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप संपित कर देते हो तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छे समझाने की,
तो आप सभी को वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए आपको श्री राधे राधे।